So players, we are studying the game played by Bobby Fischer यानी रॉबर्ट जेम्स फिशर वर्सेस बेंट लार्सन। ये गेम खेला गया था 1958 में और ये गेम खेला गया है सिसिलियन ड्रैगन यूगोस्लाव अटैक में। तो ड्रैगन एक बहुत ही फेमस ओपनिंग है और आपको सबको पता है कि आनंद खेलते हैं, कैरी कास्परो खेलते थे ड्रैगन, और वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेयर इस ओपनिंग को खेलते हैं। अब यहाँ पे बॉबी फिशर का हम अटैक देखेंगे कि बॉबी फिशर जो है वो कैसे खेलते थे ड्रैगन के अगेंस्ट, और उन्होंने कैसे बीट किया ड्रैगन को, और बेंट लार्सन ने क्या मिस्टेक किया। तो हम जब ड्रैगन प्ले करेंगे तो वो मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे। तो ये गेम जो है डेडिकेटेड टू ड्रैगन ओपनिंग के लिए है। तो जो भी प्लेयर्स ड्रैगन ओपनिंग प्ले करते हैं उनको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पे कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करना है जो बेंट लार्सन ने किया था। और बेंट लार्सन जो है ऑब्वियसली काफी टॉप प्लेयर थे रशिया के। और यहाँ पे फिशर स्टार्ट करते हैं E4 से। E4 यानी ऑब्वियसली किंग पॉन ओपनिंग जहाँ पे सेंटर कंट्रोल आता है। और बेंट लार्सन स्टार्ट करते हैं C5 से। नाइट F3, बेंट लार्सन प्ले करते हैं D6। अब यहाँ पे ना एक गेम है बेंट लार्सन का जहाँ पे बेंट लार्सन D6 नहीं प्ले किया है और उसमें वो हार गए थे क्योंकि D6 नहीं खेला था। तो ड्रैगन में D6 इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाइट प्ले करता है D4, यानी ये अब ओपनिंग होगी ओपन सिसिलियन में। सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, ठीक है, और G6। तो ये हमारा टिपिकल सेटअप हो गया सिसिलियन ड्रैगन का। व्हाइट प्ले करता है बिशप B3 प्रिपेयरिंग फॉर द क्वीन D2, F3 एंड लॉन्ग कैसल। ब्लैक प्ले करता है कंटिन्यू बिशप G7। अब तक ब्लैक ने कोई भी मिस्टेक नहीं की है इस गेम में, प्रॉपर ओपनिंग प्ले किए। व्हाइट प्ले करता है F3। अब F3 का लॉजिक क्या है, सिंपल है कि अगर आप F3 नहीं प्ले करोगे ना तो ये नाइट जाएगा G4 पे और इस बिशप पे करेगा। व्हाइट यहाँ पे सोचता है कि मुझे मेरा जो E3 का जो बिशप है इससे मुझे एक्सचेंज नहीं करना है। तो व्हाइट यहाँ पे प्ले करता है F3। व्हाइट इज गोइंग टू प्ले F3 और यहाँ पे ब्लैक करता है कैसल। अब यहाँ पे कोई कोई प्लेयर नाइट C6 भी प्ले करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके प्ले। कोई C6 करने के बाद फिर कैसल, इट इज ओके। तो यहाँ पे ब्लैक करता है कैसल विच इज ऑल्सो राइट मूव। व्हाइट प्ले करता है क्वीन D2 प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्ग कैसल और ब्लैक करता है नाइट C6। अब प्लेयर यहाँ तक तो गेम बहुत ही इक्वल है, कुछ कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों प्लेयर ने प्रॉपर ओपनिंग प्ले की है। और यहाँ पे बॉबी फिशर जो है वो प्ले करते हैं बिशप C4। अब ये जो बिशप है ना बहुत ही स्ट्रांग पीस बन जाता है। अगर मैं दोनों बिशप का कंपैरिजन करूँ तो व्हाइट का जो बिशप है ये ब्लैक के बिशप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और हमेशा ये ट्राई कीजिए कि क्या मैं इस बिशप को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ये जो बिशप है ना ये डायरेक्ट अटैक करता है हमारे किंग पे। तो चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे बेंट लार्सन क्या करता है, तो देखो प्लेयर्स यहाँ पे ना जो सबसे बेस्ट मूव है इस पोजीशन में, तो जनरली यहाँ पे जो प्ले किया जाता है वो किया जाता है बिशप D7, लॉन्ग कैसल और C8, ठीक है, बिशप B3 और फिर नाइट टेक्स नाइट। ये जो है ना सबसे कॉमन लाइन है। लेकिन इस पोजीशन में अगर कोई पूछे कि इस पोजीशन में सबसे अच्छी मूव क्या है खेलने की, तो यहाँ पे कुछ प्लेयर डायरेक्ट ही नाइट टेक्स नाइट कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो वी कैन प्ले डायरेक्टली नाइट टेक्स नाइट और फिर इस बिशप को क्या करें, ये ट्रेड का प्लान कर ले। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब बिशप B6 नहीं खेल सकते, क्या होगा, यहाँ पे बिशप टेक्स, पॉन टेक्स और नाइट टेक्स तो फोर्क आ जाएगा, रुक और क्वीन पे, ठीक है। तो अब ब्लैक सोचता है कि क्या मैं उसे पहले नाइट टेक्स नाइट कर लूं, शैल आई गो फॉर नॉट D5, शैल आई गो फॉर नाइट टेक्स नाइट। और यहाँ पे जो बेंट लार्सन है वो खेलते हैं इस टाइप का। अब इस वेरिएशन को ना ट्रांसपोज किया जा सकता है टोपोलो वेरिएशन में, कैसे कि जनरली ब्लैक प्ले करता है बिशप D7 कैसल RC8 और बिशप B3 और नाइट टेक्स नाइट। तो ये जो वेरिएशन है ये है टोपोलो वेरिएशन, हमने इसको स्टडी भी किया है। बट यहाँ पे टोपोलो वेरिएशन नहीं खेला गया, यहाँ पे बिशप D7 भी नहीं खेला। यहाँ पे ब्लैक ने इस नाइट को कैप्चर कर लिया, नाइट टेक्स नाइट। और बेंट लार्सन ने कहा कि चलो मैं ये जो मूव है ना जो बाद में खेली जाती है पहले खेल लेता हूँ, ताकि मेरा ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है ये डायरेक्ट में डेवलप करूं बिशप E6 पे। अब क्वेश्चन है कि क्या फिशर जो है वो इस बिशप को कैप्चर करेगा। अब देखो, अगर हम ये सोचते हैं कि बिशप टेक बिशप करने के बाद यहाँ पे डबल पॉन आएगा तो इससे ब्लैक का बहुत बड़ा लॉस नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, अब नाइट सेंटर पे नहीं आ सकता, ठीक है, डबल पॉन है, वीकनेस भी है, लेकिन व्हाइट के पास इस वीकनेस पे अटैक करने के लिए कोई कोई भी पीस नहीं है। तो बिशप E6 के बाद व्हाइट कहता है यानी फिशर कहता है कि आई विल नॉट गो फॉर एक्सचेंज, आई विल गो बिशप E3। हाँ, अगर आपको एक्सचेंज करना है ना आप कर लीजिए, मैं क्या करूंगा, ए पॉन से कैप्चर करूंगा, मेरा रुक फाइल ओपन हो जाए।
ठीक है, क्लियर। तो यहां पे क्या होता है, बिशप B6, बिशप B3, और अब ब्लैक खेलता है क्वीन A5। तो कहते हैं कि चलो आप कैसल करो, आपको कैसल करना फोर्स है अब। एक तो आप शॉर्ट कैसल कीजिए, नहीं तो लॉन्ग कैसल कीजिए। और वाइट ये सोचता है कि अब शॉर्ट कैसल करके लॉन्ग कैसल, तो वाइट यानी बॉबी फिशर स्टिक विथ हिज प्लान, ही विल गो फॉर द लॉन्ग कैसल। वो कहता है कि ठीक है, मैं लॉन्ग कैसल प्ले करूंगा। और अब यहाँ पे आ जाता है सेम टोपोलो वेरिएशन में जो खेला जाता है, वो खेला जाता है B5। और यहाँ पे जो ब्लैक है यानी बेंड लासन सेम प्ले करता है B5। व्हाइट खेलता है किंग B1। किंग विन प्लान क्या है कि अगर अगर यहाँ पे R सीट आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। किंग जो है या नाइट जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट प्ले ब्लैक प्ले करता है B4, टेम्पो, नाइट D5। तो देखो यहाँ पे ना टोपोलो में इसे नाइट टेक्स नाइट की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो बिशप है, तो ब्लैक कहता है कि चलो मैं बिशप से कैप्चर कर लेता हूँ। बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स C5, एंड प्लेयर वी हैव टू मूव द रुक एंड वी विल कीप अवर रुक एट द वेरी राइट स्क्वायर। कहाँ पे प्ले करेंगे? एनीबडी कैन सजेस्ट वेयर वी हैव टू पुट दिस रुक? ये कोई बताएगा कि रुक को कहाँ रखना है हमें? R8। सर रूक C8। R8, correct. Rook is always strong in the open file. रुक कहाँ पे स्ट्रांग होता है? रुक होता है स्ट्रांग ओपन फाइल में। और इसलिए हमें क्या करना है, R8। तो बेंड लास्टन प्ले करता है R8। और अब व्हाइट कहता है कि मैं अपना बिशप नहीं देने वाला हूं, मैं खेलूंगा अब बिशप B3। व्हाइट का बिशप अपना वापस ले लिया। चलो प्लेयर थिंक हियर, टेक 2 मिनट, 2 मिनट सोचिए यहाँ पे कि इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। और एटलीस्ट थिंक थिंक 30 to 40 सेकेंड्स कि यहाँ पे ब्लैक कैसे प्लान बनाएगा। देखो गेम अभी भी इक्वल है, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम विद द ब्लैक पोजीशन। बट अगर आप ब्लैक हो तो क्या प्लान बनाओगे? और एक डाउट था, हाँ, जब हमने बिशप क्रॉस D5 खेला था, तो हम नाइट क्रॉस D5 क्यों नहीं कर सकते थे इस टाइम? कर सकते थे, लेकिन नाइट एक्स D5 पे कॉन्टेक्स होता तो बिशप पे टेम्पो आ जाता और बिशप को D7 जाना होता। चलो, तो देखो यहाँ पे प्लेयर ब्लैक क्या प्लान करता है, ब्लैक प्लान करता है रुक C7। रुक C7। अब देखो व्हाइट ऑब्वियसली, व्हाइट क्या फिशर क्या स्टार्ट करेगा यहाँ पे, फिशर स्टार्ट करता है यहाँ पे H4। अब प्लेयर्स, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे इमिडिएटली कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव फ्रॉम द ब्लैक साइड, कि ब्लैक साइड ने क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो यू विल से कि यहाँ पे H5 इज अ राइट मूव। आई अग्री, H5 क्या है, राइट मूव है, H5 खेलना चाहिए ब्लैक ने। बट ब्लैक उससे भी एक बेटर मूव खेलता है और ब्लैक खेलता है क्वीन B5। अब ब्लैक प्लान क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पॉन को पुश करे A5 A4 की तरफ। सो ब्लैक विल प्ले A4 और फिर A5 और फिर A4, और इस बिशप पे क्या करे, अटैक करे। तो व्हाइट कंटिन्यू करता है H5। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे बेंट लार्सन का मिस्टेक क्या है, अब मिस्टेक नहीं कहूंगा लेकिन यस एरर है यहाँ पे। क्या है कि आपको कभी भी इस पॉन को ना अलाउ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्वीन B6 है, व्हाट आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे डायरेक्टली इस पॉन को डिफेंड कर लो, बट यहाँ पे G4 भी आने वाला है। ठीक है, तो क्वीन B5 और यहाँ पे पॉन पुश H5, RFC8। बेंट लार्सन ने क्या किया, डबल कर दिया रुक, पॉन टेक G6, H6 और यहाँ पे G4। तो जो व्हाइट C4 प्ले करते हैं उनको याद रखें कि उन्होंने कैसे खेलना चाहिए, एकदम लाइक फिशर, टू द पॉइंट, डायरेक्ट अटैक। और यहाँ पे ब्लैक करता है E5। प्लान बहुत सिंपल है, आप मेरे पीस पे अटैक करो, मैं आपकी पीस पे अटैक करूंगा। G4, सो A5, G5, knight H5। Players take a 2 minute here. How should white continue? And this is a very nice example from the white side। टेक्स्ट करना है चैट बॉक्स में कि कैसे यहाँ पे व्हाइट कंटिन्यू करे। 30 seconds टू आंसर।
ओके, सो यहाँ पे बेंट लार्सन क्या करता है, यहाँ पे बेंट लार्सन करता है रुक, सॉरी, बॉबी फिशर क्या करता है, फिशर यहाँ पे प्ले करता है रुक टेक्स H5 एंड दिस इज सैक्रिफाइस। यहाँ पे फिशर ने कैप्चर किया रुक टेक्स H5, यहाँ पे सैक दे दिया। अब देखो क्या हो गया, पॉन टेक्स कैप्चर करना फोर्स ही है क्योंकि पीस गया है। और यहाँ पे फिशर प्ले करता है G6। और ये जो भी ड्रैगन प्लेयर है इसे ये थोड़ा समझना है आपको कि ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए। तो ब्लैक प्ले करता है यहाँ पे E5। अब ऑन टेक्स F7, जी टेक्स F7, तो जी टेक्स F7। अब देखो रुक टेक्स कैप्चर किया तो क्या होगा, रुक तो पिन ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्लैक प्ले करता है किंग F8। और फिशर यहाँ पे सिंपली इस बिशप को बैक ले लेता है। फिशर कहता है कि चलो मैं इस बिशप को ही बैक ले लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ब्लैक, अब देखो यहाँ पे देखो E5 करने की वजह से क्या हुआ है, D5 जो D6 जो पॉन है वो भी क्या हो गया, वीक हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक प्ले करता है D5। प्लान है कि अगर आपने बिशप टेक्स कैप्चर किया तो मैं रुक टेक्स C2 कैप्चर करूंगा। तो पॉन टेक्स विच इज फोर्स। और ये गेम ऑलरेडी क्या है, व्हाइट के लिए माइनस है, यानी ब्लैक इज कंप्लीटली विनिंग दिस पोजीशन। और यहाँ पे फिशर सेकंड सेक्रीफाई मारता है रुक टेक्स C2। सॉरी, नॉट C2। यहाँ पे ऑप्शन है रुक टेक्स C2 का। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, रुक टेक्स C2 के बाद बिशप टेक्स C2। और यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या इस पोजीशन पे A4 प्ले कर सकते हैं क्या, यस। A4 शायद बेटर मूव होती, थोड़ी सी बेटर मूव। लेकिन यहाँ पे ब्लैक खेलता है रुक टेक्स F7 और पॉन कैप्चर कर लेता है। लेकिन अब मूव आ रहा है D6 डिस्कवर अटैक। और अब ये पॉन भी पुश हो गया। तो ब्लैक खेलता है रुक F6। चलो इस बिशप को आप इस पॉन को कैप्चर करेंगे। एंड देन व्हाइट प्लेड बिशप G5, वन मोर विन, नाइस टेम्पो। अब देखो इस पॉन इस रुक के लिए ना जगह ही नहीं है। देर इज नो गुड स्क्वायर फॉर दिस रुक। अगर रुक F5 भी प्ले करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिशप आएगा, अटैक आएगा दोनों रुक पे। रुक पीछे भी नहीं लिखा, देर इज नो यूज टू प्ले रुक टू G6। तो ब्लैक प्ले करता है क्वीन टू B7। ब्लैक कहता है कि ठीक है आप एक्सचेंज ले लीजिए। तो बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 और फिर D7। अब इसे डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। रुक D8 ओनली मूव अवेलेबल। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट मूव आ रही है क्वीन चेक, तो क्वीन D6 चेक। सो किंग G7 और रुक G1 नेक्स्ट मूव चेक। किंग H7, अब कोई मूव नहीं है, दौड़ना भागना पड़ेगा। और यहाँ पे प्लेयर्स, आई विल आस्क यू टू पॉज द वीडियो एंड फाइंड आउट मेट इन 5 मूव्स। चलो 1 मिनट, फाइंड आउट मेट इन 5। और आई गिव 30 सेकेंड्स। लेट मी सी किसने कैलकुलेट कर लिया है मेट इन 3 या मेट इन 5। मेट इन 3 तो नहीं है, मेट इन 5 है। रीडिंग द चैट्स। ओके, अर्णव, शिवांश, परम, रुक टेक्स्ट। अच्छा वो लास्ट वाला था, निर्वी। ओके, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। क्वीन टेक्स F6 आ रहा है, सिंपल है, पीस मिल रहा है तो पहले पीस कैप्चर कर लेंगे, कौन दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्वीन टेक्स D7। अब देखो यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन आ गई है। अगर आपने मेट नहीं किया तो आप यहाँ पे मेट, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई गलत मूव खेल ली तो यहाँ पे तो आप ही खुद चेकमेट हो जाओगे। व्हाइट ने अगर कोई भी मिस्टेक की, पॉन पुश वगैरह की, तो ये क्वीन चेक, रुक टेक्स एंड रुक टेक्स चेकमेट हो जाएगा। तो आपको जब भी आप विन कर रहे हो ना तब बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। तो यहाँ पे जो है रुक टेक्स D7 प्ले करता है ब्लैक। सो क्वीन E6,
किंग H8 एंड क्वीन G8, दैट्स इट, इट्स अ चेकमेट। और बॉबी फिश ने बहुत ही इजीली बेंट लार्सन को सिसिलियन ड्रैगन में इतना इजीली क्या कर दिया, बीट कर दिया। फिर से एक बार गेम देखते हैं। ये सिसिलियन ड्रैगन का, ओपन सिसिलियन ड्रैगन का गेम है। और यहाँ पे देखो, ब्लैक ने कोई मिस्टेक नहीं की। यहाँ पे न्यू वेरिएशन ट्राई किया बेंट लार्सन ने, जबकि उतना फ्रूटफुल नहीं था। और क्वीन B5 RC8। और देखो ये यहाँ पे प्लेयर से क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे पीसेस को बिशप टेक्स करना चाहिए, नाइट टेक्स करना चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप नाइट टेक्स भी करोगे, सपोज अगर आपने नाइट टेक्स कैप्चर किया, तो पहले बिशप टेक्स जी सामने आ जाएगा, और ब्लैक ब्लैक ये नहीं चाहता है कि उसका बिशप एक्सचेंज हो। तो यहाँ पे इस तरह बॉबी फिशर जो है, बॉबी फिशर ये गेम जीत गए। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रुक एट ओपन फाइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो प्लेयर्स, दिस वाज द गेम। ठीक है। और ये खेला गया था फिशर वर्सेस बेंट लार्सन।